पीटीआई के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। इंतखाबी मुहिम की क़यादत कौन करेगा, फैसला ना हो सका। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन का ओहदा खो चुके। चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं। पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी को सौंपने का इम्कान। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी जल्द आज़ाद उम्मीदवारों से पार्टी से वफादारी का हल्फ लेंगी। अपने ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। 3 रुकनी बेंच के पास दरखास्तों की तादाद 285 हो गई। शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, सनम जावेद और फवाद चौधरी की दरखास्तों पर फैसले मुतवक्के। शेख रशीद को इजाज़त देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस। सानेहा 9 मई के इश्तिहारियों के कागजात मंजूरी का मामला इन्वेस्टिगेशन पुलिस का। एटीसी से रुजू का फैसला। जराये के मुताबिक कवानीन में इश्तिहारियों के इलेक्शन लड़ने का कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हम्माद अजहर, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल समेत रहनुमाओं के कागजात मंजूर कर रखे हैं। बड़े इंतखाबात की बड़ी तैयारियां। बैलेट पेपर्स की आज से छपाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशन को छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। 8 फरवरी मुल्क की माशी बहाली का दिन है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं नफरतों को ख़त्म करके तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी के लिए काम करेंगे। अवाम को सस्ती बिजली, गैस और महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम उठाएंगे। आम इंतखाबात में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर राना मशहूद अहमद खान ने कहा, शेर की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देगी। शेर की आवाज़ जेलों में भी जाएगी। बिलावल भुट्टो जान में लाहौर नवाज शरीफ का गढ़ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उससे आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते और उससे इस वक्त ज़्यादा बाशऊर कोई है नहीं। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरे मुल्क से शेर की धाड़ जो है वो गूंजेगी और 2/3 मेजॉरिटी से नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपी 172 गुलशन रावी में लीगी कारकुन इंतखाबात के लिए पुरजोश। कहते हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का भरपूर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर से कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। लाहौर का ये जो हल्का है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुराना और पक्का हल्का है। तो यहाँ पर पीटीआई हो या ना हो, हमें कोई सरोकार नहीं है। ये जो हल्का चार्ज हुआ है, ये कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है, जिसको लेकर राना मशहूद अहमद खान साहब आवाम के सामने आए हैं और हमने अपनी खिदमत का वोट लेना है। और इंशाल्लाह कोई भी पार्टी इस तरह के काम नहीं किए जो हल्के में राना मशहूद अहमद खान साहब ने करवाए हैं। इलेक्शन जीतकर गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी पीपी 146 सैयद फराज हाशमी कहते हैं इस बार लोगों को नौकरियां देंगे और तरक्याती काम कराएंगे। अक़लियती बरादरी के हुकूक हमारी अव्वलीन तरजीह है। इलाके में मेरे वालिद साहब का बड़ा एक काम है और हमने जो है इस इलाके में सिर्फ खिदमत की। ये नहीं देखा कि जी कोई कौन सी पार्टी है, कौन से बियॉन्ड पार्टी लाइंस हमने काम किया। और मैंने उनको देखा कि उन्होंने जितनी खिदमत और मेहनत इस इलाके में की, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी मुश्किलें भी देखी। लेकिन हमें हमेशा कहा कि कोई बात नहीं, तुमने परेशान नहीं होना, लेकिन खिदमत जो है ना तुमने जारी रखनी है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। रहनुमा IPP ओन चौधरी की NA 128 में इंतखाबी मुहिम। नॉन लीगी उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़ियाबट ने ओन चौधरी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात। जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम तेज। रेलवे कॉलोनी घड़ी शाहू में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। उम्मीदवार NA 119 चौधरी जुल्फकार अली की शिरकत। अहले इलाका से तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। जमात इस्लामी की सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की तीसरी बार करारदाद की मुजम्मत। सेक्रेटरी इलेक्शन सेल फरीद पराचा कहते हैं करारदाद आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें डालने वाले मुल्क के खैरखा नहीं।
शहर में सुई गैस की बंदिश और ओवर बिलिंग की भरमार, शहरियों की सब्र का पैमाना लबरेज। किसान बोर्ड पाकिस्तान के जेर एहतमाम सुई गैस दफातर के बाहर एहतजाज, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। कहते हैं गैस की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया है, सुबह और शाम के औकात खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। बिल आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही। 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी गैस नहीं आ रही, बल्कि 1 मिनट के लिए भी नहीं आ रही। और वक्ती तौर पर बंद नहीं है, बल्कि 5 साल से ये मसला है। 5 सालों से हम गैस के बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन गैस हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। आज हम मजबूर होकर आए। पहले भी कई मरतबा हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमें यकीन दहानी करवाई गई कि जी आप जाएँ, 2-4 दिन में मसला हल हो जाएगा, लेकिन आज तक हमारा मसला हल नहीं हो सका। तारदे बंद चुल्हे दे बिल सानू हुकूमत पाई जांदी आ। कारोबार साडे बच्चों दे है को नहीं। इन खुले इलाके साडे सर्दियां दे विच बच्चे साडे बीमार हो गए ने सर्दियां नाल। सिलेंडर भरा ही मरे पे हैं। सर्द मौसम में लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। देही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। मामूलाते जिंदगी मुतासिर होकर रह गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। निगरान वजीर आजम की मंजूरी से 15 रोज के लिए कीमतों का ऐलान आज होगा। ब्रायलर एसोसिएशन की इजारादारी या पैदावार में कमी। एक ही रोज में चिकन 23 रुपए महंगा 638 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे मुसलसल महंगाई की लपेट में। कीमत आज फिर 2 रुपए बढ़ गई। अंडे 402 रुपए दर्जन तक दस्तयाब। सर्द मौसम में महंगाई का बाजार गर्म। सब्जियों और फलों की कीमतों में बदस्तूर इजाफा। अदरक लहसुन 760, प्याज 250 और सब्ज मिर्च 170 रुपए किलो में फरोख्त। किनू 320 रुपए दर्जन। सेब, अनार, अंगूर भी पहुंच से दूर। मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रेनें वक्त पर आना भूल गईं। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे लेट। ट्रेनों में कराकरम, कराची और बिजनेस एक्सप्रेस शामिल। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब धुंध में कमी के बायस मोटरवेज को खोल दिया गया। शहर में सर्द रुत की रानाइयाँ जोबन पर जा पहुंची। दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दोबारा पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड। लाहौर की फिजा आज भी मुजरे सेहत करार। एम्प्रेस रोड गड़ी शाहूक शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। स्मोक की रोकथाम के लिए दरख्त लगाने की मुहिम नाकाम। घोड़े शाह कब्रिस्तान में दरख्तों को चोरी काट कर बेचने का इंकशाफ। अहले इलाका ने मौके पर पहुंचकर दरख्त काटने वालों को पकड़ लिया। निगरान कब्रिस्तान जाहिद भट्टी की जेर सरपरस्ती दरख्तों को काटा जा रहा है। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का तालीमी मैदान में इनकलाबी इकदाम। तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर बोर्ड के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। कहा डिग्री, रिजल्ट कार्ड समेत तलबा के मुख्तलिफ मसाइल अब ऑनलाइन हल हो जाएंगे। उतना काम नहीं कर सके जितना इसको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अगर हायर और स्कूल्स को मिला लें तो मेरे ख्याल इससे बड़ा कोई भी डिपार्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सरकारी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म काम है, बट मुझे बड़ी अफसोस ये है कि हम नहीं कर सके। लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये कभी ना कभी उठेगा और सही होगा, और जो भी आने वाली हुकूमत है उस पर ज़रूर काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कुर्बान लाइन्स का दौरा। ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट्स का मुआयना किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के आला सतह के इजलास की सदारत भी की। मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
IG पंजाब के मुख्तलिफ थानों और पुलिस दफातर के दौरे, थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन और इचरा में तरक्याती कामों का मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। गुलदश्त टाउन पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग धर लिया। मुलजिमों से 6 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। मुलजिम तैयब और राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरामद शुदा मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थीं। मनशियात फिरोशों के खात्मे के लिए वहादत कॉलोनी पुलिस इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मनशियात फिरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों से मजमूई तौर पर 2 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अदालतों में साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का ख्वाब ताहाल अधूरा। लाहौर हाई कोर्ट में 4 माह के दौरान 4291 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा। लाहौर और पेशावर रजिस्ट्री में एक भी मुकदमे का फैसला ना हो सका। कमर्शियल गाड़ियों के लाइसेंस के हुसूल के लिए मजीद आसानी। अब कमर्शियल गाड़ियों के टेस्ट हफ्ते में 2 रोज की बजाय 3 रोज तक होंगे। मनामा लाइन्स में पीर और मंगल को LTV, बुध को STV गाड़ियों के टेस्ट लिए जाएंगे। फौरी जाएं, पुरानी फीसों पर लाइसेंस बनवाएं। पुरानी फीसों पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आखिरी रोज कल से फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल नाफिजुल अमल होगा। CTO के शहरियों को जल्द लाइसेंस की तजदीद और नया लाइसेंस बनवाने की हिदायत। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की बरवकत तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत। कहा शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाए। वाहगा बॉर्डर परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, DG रेंजर्स मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम भी शरीक। परेड के दौरान फिजा मिली नगमों और नारों से गूंजती रही। वज़ीर आला ने रेंजर्स दस्ते की पेशावराना महारत को सराहा। न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, मैं हरफे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। मारूफ शायर, मुसन्नफ, कालम नवीस और दानिश्वर वासिफ अली वासिफ आज जिंदा होते तो अपनी जिंदगी की 95 बहारें देख चुके होते। वासिफ अली वासिफ 12 किताबों के मुसन्निफ रहे। उनकी मशहूर किताबों में कतरा कतरा कल्ज़म, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समंदर,